अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, एक बार फिर मैं आबिद हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है कि मेरे सारे बच्चे इंशाअल्लाह अपने घरों में ठीक होंगे। आज प्यारे बच्चों, हम 8वीं जमात की उर्दू में से सबक नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसका मौजू है जाबिर बिन हया। प्यारे बच्चों, आप सभी किताब निकालो और अपनी किताब अपने सामने रखो। हम सीधे सबक पे आते हैं। आज से कोई सैकड़ों साल पहले 1818 ईस्वी के आसपास कूफा के इलाके में एक अतार रहा करता था। इस अतार का नाम हयान था। अतारी से मुश्किल से उसका गुजर बसर होती थी। उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम जाबिर रखा गया। हयान को फिक्र लाक हुई कि अब क्या होगा, रोज़ी रोटी का मसला कैसे हल होगा। पैसा कमाने के लालच में वो छोटे बड़े जराइम में मुलव्वस हो गया। जाबिर अभी नहायत ही कम सिन था कि बाप का साया सर से उड़ गया। अब जाबिर की तालीम व तरबियत का सारा बोझ उसकी गरीब माँ पर आन पड़ा। माँ ने कम सिन जाबिर को कूफा के बाहर गाँव में अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दिया। इस तरह जाबिर को बचपन के ये दिन नहायत की देहात के आज़ाद फिज़ा में गुजारने का मौका मिला। गाँव में उसे मामूली तालीम मैसर हुई, अलबत्ता तलाश व जस्तुजू का मादा उसमें कूट कूट कर बढ़ गया था। कुछ साल में गुजरने के बाद जाबिर कूफा वापस आया। इन दिनों कूफा में उम्दा माहौल था। जाबिर ने मज़ीद तालीम हासिल करने का शौक़ पैदा हुआ। चनाचा इस मकसद से उसने मदरसे में दाखिला लिया और मुरवजा तालीम हासिल की। अब जाबिर जवान था, इसकी माँ गरीब उससे माँ की गुर्बत देखी न गई, चनाचा उस पर सोना बनाने की धुन सवार हो गई। अब उसने मुख्तलिफ़ किस्म की दवाओं की खासियतें मालूम करना शुरू की। साथ ही किस्म किस्म के दावतें लेकर उन्हीं तरह तरह की जड़ी बूटियों के साथ एक खास किस्म की भट्टी में पिघलाना शुरू किया। इसके घर में किस्म किस्म की जड़ी बूटियाँ, तरह तरह की दावतें, अलग अलग किस्म की शक्लों के बर्तन थे। वो हर वक्त कीमियागरी के नियत नए तजुर्बे करता रहा। कीमियागरी के इन तजुर्बों के दौरान उसने बहुत सी चीज़ें ईजाद की जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ। इस तरह जाबिर की शहरत दूर दूर तक फैल गई। हारून रशीद जो उस वक्त बगदाद का खलीफा था, ने जाबिर को बगदाद आने की दावत थी। जाबिर बगदाद गया तो इसकी बड़ी कदर हुई। खलीफा ने उसे इनाम व इकराम से नवाजा। ठीक है ना बच्चों? हाँ ठीक है। अब इसका माने समझते हैं कि जाबिर बिन हया जो हमने थोड़ा इसका पढ़ा कि 1818 ईस्वी में कूफा में एक अतार किसको कहते हैं, जो अतर बेचता है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो हम सेंट जो हम कश्मीरी में कहते हैं या परफ्यूम्स इस्तेमाल करते हैं, या जो ज़्यादातर लोग अतर इस्तेमाल करते हैं। ये जाबिर अतार का काम करता था। उस अतार का नाम हियान था। जो अतर बेचने का काम करता था उसका नाम हियान था। तो मुश्किल से उसका घर का गुजारा उस अतर बेचने से होता था। तो फिर जब उसकी शादी हुई, उसके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ और इस बेटे का नाम जाबिर रखा गया। अब हया को ये फ़िक्र हुई, अब जाबिर के वालिद को हया को ये फ़िक्र लाक हुई कि अब चूँकि इससे पहले मैं अकेला था, अब बीवी का बोझ सर पे आ गया, अब बच्चे का भी बोझ, अब उसकी खाने पीने की फ़िक्र, अब उसके कपड़ों की फ़िक्र, अब उसके तालीम की फ़िक्र। अब उसको ये लगा कि शायद जिस जो मैं काम करता हूँ अतर भेजने का काम, शायद इससे मेरा गुजारा नहीं होगा। अब रोटी कमाने का मसला पैदा होगा। अब पैसे कमाने की लालच में अब चूँकि अब उसको ये लगा कि शायद इससे मेरी घर का गुजारा नहीं होगा। अब वो मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम में मुलव्वस हो गया। तो ये पता ही है, जब इंसान जो मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम जब वो काम करता है जो सोसाइटी के लिए या माहौल के लिए या कौम के लिए फ़ायदा मंद, तो उसी असना में उसकी मौत वाक़ा होती है। अब बचपन में ही हया के वालिद का साया सर से उड़ गया। अब उसकी सारी ज़िम्मेदारी, अब हया की सारी ज़िम्मेदारी उसकी माँ पर पड़ी कि तालीम व तरबियत का माहौल था, उस वक्त तालीम व तरबियत का मसला था। तो माँ ने क्या किया, माँ ने हया को अपने यहाँ रिश्तेदारों के यहाँ कूफा भेज दिया, चूँकि कूफा में उसे एक आज़ाद फ़िज़ा, आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का मौका मिला। अलबत्ता उसे गाँव में उसे मामूली तालीम तलाश जस्तुजू का मादा, लेकिन उसमें कूट कूट कर भरा था। उसमें तड़प थी, उसमें फ़िक्र था, उसमें जोश था, उसमें जज्बा था। तो कुछ साल के बाद वो वापस कूफा आया। अब इन दिनों में कूफा में थोड़ा बहुत इल्मी माहौल भी था। अब जाबिर को मज़ीद तालीम हासिल का शौक़ भी हुआ। चनाचा उस मकसद के लिए उसने मदरसे में तालीम की और वह तालीम हासिल की जो उस वक्त आम थी। क्योंकि अब धीरे धीरे जाबिर क्या था कि जाबिर अब जवान हो गया था।
اب جب وہ ماں کی غریبی کو دیکھتا تھا، اب ماں کی حالت کو دیکھتا تھا، چونکہ یہ عام حالت ہے جب عام انسان جب اس کے ماں اپنے والدین کو وہ غریبی میں دیکھتا ہے تو اسے برداشت نہیں ہو. اب جابر کو بھی وہ غربت، ماں باپ کی غربت برداشت نہیں ہوئی. اس نے کیا کیا؟ اب اس نے سونا بنانے کی دھن سوار ہو گئی. اس نے مختلف قسم کی دوائیوں کی خاصیتیں معلوم کی، اور جڑی بوٹیوں کو لا کر مختلف قسم کے سونا کو پگھلانے کا کام گھر میں شروع کیا. اگر ہم اب جابر کے گھر کے اگر ہم دیکھیں، اس میں مختلف قسم کی جڑی بوٹیاں تھیں، مختلف قسم کی دھاتیں تھیں، برتن تھے، الگ الگ تھے. اب وہ کیمیا گری کے تجربے کرتا ان دوران اس نے بہت ساری چیزیں استعمال، جس سے لوگوں کو بہت بڑا فائدہ ہوا. اس طرح اب اس کی جب وہ انسان کوئی نئی چیز استعمال کرتا ہے، نئی چیز لاتا ہے، تو جب لوگوں کو میں وہ عام ہوتی ہے تو اس سے لوگوں میں شہرت ہو گئی. اب اس کی شہرت دور دور تک پھیل گئی. اس وقت بغداد میں ہارون رشید خلیفہ تھے، اور اس نے جابر کو بغداد آنے کی دعوت دی. اور جابر جب بغداد آ گیا تو اس کی بڑی عزت و احترام کیا گیا، اس کی بڑی قدر کی گئی، اور اسے انعامات سے بھی نوازا. ٹھیک ہے نا بچوں؟ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے نا بچوں؟ اللہ حافظ.